और तुम ये मामूली कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाओगी? कुलसुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बस, ज्यादा बहस मत करो। मैं जो कह रही हूँ ना, तुमने वो ही करना है। अब इनमें से सेलेक्ट कर लो, जो सही लगता है तुमको वो पहन लेना, ठीक है? मैंने आपसे कहा था ना कि जुनैद बहुत शरीफ खानदान का फर्द है। तो फिर आज से आपका नाम शाहाना बेगम के बजाय सच्ची बेगम कर दिया जाए। आपको तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए और कोई काम ही नहीं आता है ना? पक्के दुश्मन है आप मेरे। मजाल है जो मेरी किसी भी बात की तस्दीक कर रहे। खैर, मैंने पक्का इरादा कर लिया है सबा के लिए जुनैद का। इसमें कोई शक नहीं कि लड़का और उसके वालिद बड़े लाजवाब हैं, लेकिन बेगम खुदा को मानो, किसी बच्ची को क्यों शादी के अजाब में डालना चाहती हो? बच्ची 20 साल की हो गई है। इस उम्र में उमर मेरी गोद में था। बच्ची है, बच्ची है। बच्ची की हरकतें देखी है आपने? देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से शादी हो जाए उसकी। बेगम, एक तो आपकी मंतकें, उसने किसी से फोन पे बात कर ली तो उससे आगे की बात तुमने खुद फर्ज कर ली। अरे बड़ी सी बड़ी अदालतें कड़े से कड़े मुजरिम को सफाई का मौका देती है। उसके भाई को एक मौका दिया था ना, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे। बस मैं कुछ नहीं जानती। बात करें आप राजा साहब से बच्चों के लिए। मैं बेटी का बाप हूं। तो क्या हर्ज है इसमें? वैसे तो बड़े लिबरल बनते हैं। और मुझे तो राजा साहब और जुनैद दोनों ही इंटरेस्टेड लगे सभा में। आपने देखा नहीं कितना प्यार करके गए वो। 5000 का नोट पकड़ाया उसे। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं, लेकिन अगर वो मान भी गए ना तो हम सिर्फ मंगनी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबा की एजुकेशन मुकम्मल हो। आजकल लड़कियों को बहुत जरूरत है एजुकेशन की। हो जाएगा। पढ़ाई का मसला है ना, वो भी बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ, अरे आऊंगी ना किसी दिन। हाँ हाँ ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। इधर आओ, बात सुनो। जी कब तक रहने का प्रोग्राम है तुम्हारा यहाँ पर? अरे कुलसुम तो कुछ सोचती है ना समझती है, उठा के ले आती है। उसे क्या पता कितना मुश्किल है इस महंगाई में गुजारा करना। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ और जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपके हाथ में दिया करूंगी। जैसे जॉब तो बट रही है ना यहाँ पर, तुमने सोचा और फौरन मिल जाएगी। अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे ख्वार फिर रहे हैं इस नौकरी के चक्कर में। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर लूंगी। हाँ, वहां तुम्हें काम मिल सकता है। क्या मतलब? वो कैसे? भाई खूबसूरत हो, और खूबसूरत लड़कियों की किसे जरूरत नहीं होती। वैसे एक बात है कि बहुत अच्छा हुआ कि मुंह उठा के घर नहीं आ गए इनकी इस तरह। मिठाई ले आए, वरना इज्जत नहीं रहती हमारी। मैं तो आपको कह रहा था, मतलब आप भी अपनी जिद पूरी करते हैं ना। वो तो अच्छा है उमर का फोन आ गया, नहीं तो आप तो चुपचाप जाके मिठाई रखते बोलते अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दे दो। तुम्हारा बाप अभी इतना पागल नहीं है। ऐसे मुझे उमर की वालिदा का अखलाक अच्छा लगा। हाँ वो हैं थोड़े सख्त मिजाज की, मगर रख रखाव वाली। और मुझे ये भी लगता है कि दामाद के तौर पे तुम मेरे बहुत पसंद आए। और उनके घर का नंबर तुम्हारे पास है, तुम उनका नंबर मुझे दोगे, मैं उनसे पहले बात करूंगा। और जब हम दोबारा जाएंगे तो फिजा का हाथ मांगने में मैं देर नहीं करूंगा। आपको तो मुझसे ज्यादा जल्दी है, पहले घर तो चलिए। मुझे जल्दी भी तुमसे ज्यादा है, ये तुम पे एतबार नहीं है मुझे, समझे?
तुम्हारे चक्कर में रह गया ना तो जिंदगी में दादा नहीं बन पाऊंगा। एक काम में देर नहीं करनी चाहिए, समझे? अम्मी जान, कुछ खाना खा लें, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। अरे तुझे इससे क्या, मैं मरती मर जाऊंगी मगर तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। तो ठीक है, मैं बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ खाना। अरे नहीं चाहिए बीबी मुझे तेरा एहसान। अरे मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ कर दिया, वो तो आज तक एक लफ्ज नहीं बोला मेरे सामने, अब मुझसे बहस करने लगा है। अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप खुद सोचें, आप कितनी ज्यादती कर जाती है मेरे साथ। आपकी बातों से मेरा दिल छलनी हो चुका है। अच्छा, और तू जो सारा दिन मेरे सीने पे बैठ के मूंग तलती है वो बेहया लड़की की बहन, तू भी वैसी है। बस तू घर से भागी नहीं है मगर मेरे बच्चे को फंसाया तो है ना तूने। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे मेरा बच्चा छीन लिया तूने मुझसे। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा छोड़े इसे। अम्मा अरे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, बल्कि तू छोड़ इसको, तलाक दे इसको। अरे अम्मा तुम्हारा बीपी हाई हो गया, फिर जाओ जाओ दवाई लेके अम्मा के लिए जाओ। कोई दवाई नहीं चाहिए मुझे, तू तलाक दे इसको अभी के अभी, इस चंडाल को निकाल इस घर से। ये क्या कह रही हैं आप? तू निकाल इसको, तलाक दे, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा तू। अरे अम्मा तुम्हारी तबीयत सही नहीं। अम्मा बैठो, अम्मा बैठो बैठो बैठो। तलाक दे। अम्मा पानी पियो। ये कपड़े देखने से दिल भर गया हो ना तुम्हारा, तो जाकर किचन भी देख लो। कब से भूखी हूं मैं, कुछ खाने को तो दे दो मुझे। वो कुसुम ने ये ड्रेस दिया था तो बस देख रही थी, आप मुझे पहले बता देती, मैं आपके लिए अभी रोटी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चावल खाना है, चावल बनाओ जाके। लेकिन चावल तो खत्म हो चुके हैं। कौन है? अरे क्यों इतनी जोर जोर से खटखटा रहे हो? हमारे दरवाजे की हालत तो हमसे भी ज्यादा खस्ता है। जाके देख कौन आ गया। आ रहे पुलिस, पुलिस आई। अरे भाई हमारे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो, निकलो यहाँ से। हमें एक मुजरिम की तलाश है जो चंद दिन पहले डाके की वारदात करके भागा है। अरे तो जाके उसे ढूंढो, यहाँ क्या करने आए हो? हमें इतना मिली है वो इसी घर में रह रहा है, इसी घर का फर्ज है, निकाले इसे बाहर। यहाँ हम औरतों के अलावा कोई नहीं रहता। इतला पक्की है अम्मा, मुजरिम को हमारे हवाले करो वरना हम तुम्हारे घर की औरतों को पकड़ के ले जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगी थाने। देखे ना, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी, छोड़े मैं। अरे छोड़ो इसे। अरे वाह, अरे रुको तो। मरियम, मरियम। अरे भाई साहब ये क्या बात कर दी आपने? अरे भाइयों को बहनों के घर आने के लिए पूछना थोड़ी पड़ता है। जब दिल चाहे आए, जम आए, 100 बिस्मिल्लाह आए। जी जी बिल्कुल, इंतजार करूंगी आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौन सा जाफरान का खेत देख लिया है ज़ौजा मोहतरमा? अरे वो राजा भाई की कॉल थी। जहाँ तक हमें याद पड़ता है आपके किसी भाई का नाम राजा नहीं था, तो ये कौन है? अरे भुलक्कड़े आजम, मैं जुनैद के वालिद की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है किसी खास मकसद के तहत आ रहे हैं वो। चलो आपको तो हमेशा हरी हरी सूझती है। अरे आपको इन मामलात का क्या पता है भाई? मुझे लगता है वो आके सबा का रिश्ता मांगेंगे और मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी, फौरन हाँ कर दूंगी। प्लीज सर मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी खाला जी का घर नहीं है ये, यहाँ बंदा आता भी हमारी मर्जी से और जाता भी हमारी मर्जी से है। प्लीज मुझ पर रहम करें, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ओ बीबी हमें मत पढ़ाओ, हम तो बंदे का बूथा शरीफ देख के बता देते हैं कि मुजरिम है या मासूम, और तुम जैसे मासूम तो अंदर से पूरे होते हो। आखिर मेरा जुर्म क्या है? आप लोग क्यों मुझे इस तरह पकड़ कर ले आए हैं? वो शाबाश है, काकी को तो अभी तक यही नहीं पता कि इसका जुर्म क्या है। तुम्हारे मुजरिम होने के लिए इतना ही काफी है कि तुम एक डकैत के घर में रह रही हो। नहीं, मेरा उस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस वहां पर मेहमान हूँ। चलो तो कुछ दिन हम मेहमान रख लेते हैं, हिसाब बराबर। देखो बीबी,
अपना और हमारा टाइम बर्बाद मत करो। ये बता दो वो कहाँ छुपा हुआ है। वादा माफ गवाह बन जाओ, तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। जानते नहीं हो तुम लोग मैं कौन हूँ? छोड़ो। अरे अरे सर आप छोड़ो छोड़ो, तुम लोगों को पता नहीं है, जानते नहीं हो इन्हें, किसे पकड़ के ले आए हो। सर आप सुनाए, सर आप चाय मंगवाओ या ठंडा मंगवाओ? ठंडा मंगा लो।